हमारा फैमिली मेम्बर्स का प्रोग्राम बन रहा है ब्लू डोर जाने का, तो मैंने सोचा कुछ ड्रेस वगैरह देख लेती हूँ। उसके लिए मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि प्लस साइज़ की ड्रेसेस थोड़ी मुश्किल से मिलती है, तो देखते हैं कहाँ मिलती है। तो बहन को लेके जा रही हूँ मैं, ट्राई करेंगे एक दो शॉप पे जहाँ से मिलेगी वहाँ से ले लेंगे। मैं और सिसरी आ गए हैं। अब देख लो तो रैपिडो बुक कराने का कितना फ़ायदा है, खुद से बुक करा ली मैंने रैपिडो। सही में सब कुछ काम आने चाहिए, आज के टाइम में सब जरूरी है। मेरी क्या करी मम्मी गाड़ी सीख लो, तुमसे क्या क्या थक गई। मैंने कहा भाई अब नहीं सीख सकती, जब पहले सीखती तो सीख ली, अब नहीं सीखोगे, डर बैठ जाता है। कह रही है हर जगह के लिए तुम्हें कैब के मुँह देखने पड़ते हैं। नहीं चलेगी, अब डर बैठ जाता है उम्र के साथ साथ ना, कम उम्र में सीख जाती है ये चीज़ें। तो ये बहन जा रही है मुझे फैंसी कपड़े दिलाने के लिए। देखो क्या मिलेगा, अब देखो ना वहाँ क्या मिलेगा। ये मेरे नोट फिर पुटवाए ही है पागल कहीं की। अभी इनको फिर कमर में भी नोट लगाऊं टाइट करवाने में भी। हाँ नहीं सही है, ढूंढ जाएगी ना मस्त। ब्लू डोर जाएगी ना मस्त, पैसे लगवा दिए मेरे, ब्लू डोर जाएगी। हो गई है मेरे कपड़ों की, मैं 3 पेयर लेके आई हुई है। ये लेके आई हूँ मैं ब्लू डोर के लिए। हम लोग फैमिली जा रही है ब्लू डोर। पधारो। गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में तैयार कर लिया मैंने, स्टफ शिमला भी बना रही हूँ, हरड़ की दाल चावल लंच के लिए। और इसके साथ ही काफ़ी लोगों को कंप्लेंट है कि वीडियो की एंडिंग नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, दीक्षा ही एंडिंग करती थी, और आप लोगों को पता है दीक्षा बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं कोशिश करूँगी दीक्षा को बोलने की। मुझे लगता है कि वो इतनी ज़्यादा बिजी है, वो बेचारी को खाना खाने का भी टाइम नहीं है। तो मैं उसको ना तंग नहीं करना चाहती। दरअसल बात यह है कि मैं चलो एडिटिंग का जो काम चल रहा है और देखती हूँ। मैंने तो उसको बोला भी था, उसने मुझे बोला भी है कि मम्मी यूट्यूब बंद कर दो। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि चलो मेरा अपना काम चलता जा रहा है, दीक्षा अपने काम में बिजी है, भावेश अपने काम में। तो मेरे को लग रहा है कि चलो मैं चलाए जाऊँ यूट्यूब, और आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ तो एकदम से बंद कर दूँगी तो आप लोगों को भी लगेगा। तो बस इसीलिए थोड़ा सा भावेश से एडजस्ट करवा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी, दीक्षा आएगी मैं उससे बात करूँगी कि 2-4 ब्लॉग वो एडिट कर दे ताकि वो एंडिंग वगैरह आ जाए। और जब वो अवेलेबल ना हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो भावेश एडिट कर दे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। तो काफ़ी आप लोगों की कंप्लेंट्स थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ इसी बात के लिए। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड हैं फ़िलहाल। आज भावेश आ जाएगा, कल दीक्षा आ जाएगी। तो भावेश भी जल्दबाजी में जो है 3 ब्लॉग जो है वो इकट्ठे एडिट करके गया था जाने के चक्कर में। तो वो इसीलिए जो है वो अरुण जी एक क्लिप जो है वो आगे पीछे हो गई होगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी में था और उसको बहुत सारे काम करने थे, और 1 घंटे बाद ही उसको निकलना था ऋषिकेश के लिए। तो थोड़ी सी ये दिक्कत आ गई होगी, कोई बात नहीं, देखते हैं। और छोटे ब्लॉग इसीलिए आ रहे हैं कि आपको पता है कि मैं आजकल घर पे रहती हूँ, तो घर का कितना ब्लॉग बनाऊँ, कितना खाने का, कितना क्या करने का ब्लॉग बनाऊँ। तो बस इसीलिए कि ये रहता है कि आप लोगों को डेली एक ब्लॉग मिल जाए, तो इसीलिए ब्लॉग हम लोग डाल रहे हैं। और यही ब्लॉग हम इकट्ठा करके एक बार में डाल देंगे तो एक दिन स्किप हो जाएगा, बस यही होगा हमारे साथ में। क्योंकि आजकल क्या भी कहीं जाना आना नहीं हो रहा। ब्लू डोर का प्रोग्राम बना रखा है हमने फैमिली के साथ, अब हम जाएंगे तो तब बनेंगे कुछ व्लॉग्स। और ड्रेस लेके आई हूँ मैं ब्लू डोर के लिए, क्योंकि लगता है कि कुर्ती वगैरह सूट वगैरह तो मैं रेगुलर में पहनती हूँ, तो क्या लगता है कहीं जाओ तो कोई डिफरेंट पहनो। तो वो भी मैं लोकल मार्केट से ढूंढ ढांड के दुकानें, क्योंकि प्लस साइज़ की आप लोगों को पता है बहुत दिक्कत रहती है। ऑनलाइन मैं मंगवाती नहीं, क्योंकि मेरे को दिक्कत रहती है कि पहले मंगाओ, ट्राई करो, फिर उसको रिटर्न करो, वापस करो। तो मेरे को लगता है कि जा करके खुद अपने हाथ से स्टफ़ देख करके खुद पहन करके देखो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कितने कपड़े होते हैं, कितनी बार, जैसे कल भी मुझे काफ़ी ड्रेसेस पसंद आई, लेकिन उनकी फिटिंग वगैरह मुझे मतलब अजीब लगी, मेरे ऊपर नहीं जची। तो ये भी हो जाता है कि ऑनलाइन मंगवाए जाओ, रिटर्न करे जाओ, उससे बेटर है कि जा करके देख लो। तो शॉप्स में जो है वो चेक कर रही हूँ। आप लोगों को भी नियर बाय कोई प्रीतमपुरा के प्लस साइज़ की शॉप्स पता हो जिसके अच्छी ड्रेसेस हो, नॉर्मल ड्रेसेस हो, रेंज भी नॉर्मल हो। क्योंकि ड्रेसेस आप लोगों को पता है फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती, कभी घूमने में कहीं चली गई पहन ली, या दीक्षा के इवेंट्स में पहन ली, वैसे मैं नहीं पहनती हूँ। तो बस इसीलिए फिर वो मेरे लिए वेस्ट हो जाता है। तो अब मैं लाई हूँ, एक मेरी 1200 की रेंज में, एक मेरी 1500 की रेंज में, एक मेरी 2000 की रेंज में। तो देखते हैं कैसे पहनते हैं, जब पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ा सा कमर से फिटिंग करानी है, तो उसको भी देख करके आऊँगी फिटिंग के लिए। तो उसके बाद वेयर करेंगे, ब्लू डोर एंजॉय करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। और मैं बता दूं फैमिली मेम्बर्स हमारे ब्लू डोर में नहीं जा रहे हैं, हमारे जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं चोपड़ा जी, उनकी फैमिली जा रही है, उनके साथ हम लोगों ने ब्लू डोर का प्रोग्राम बनाया है। क्योंकि सब लोग बिजी हैं, मीनू वगैरह भी ये ब्लू डोर होके आ चुके हैं, और इस टाइम सोनिका भी बिजी है, नकुल भी बिजी है, तो कोई तैयार नहीं है जाने के लिए। तो ब्लू डोर हम लोग जा रहे हैं
और जा रही है चोपड़ा जी की फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लू डोर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। बस घर का काम भी फटाफट से खिंच रहा है, तो हमें यही है कि जुलाई का लास्ट मुहूर्त है हमारे पास। अगर हम जुलाई तक पहुंच गए मकान में, मतलब मुहूर्त कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अक्टूबर की बात जाएगी नवरात्रों की, फिर उसी टाइम पे मुहूर्त हो पाएगा। मेरी आप लोगों से एक फैमिली की तरह रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, कि प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। धीरे धीरे कर करके नए घर के ब्लॉग आएंगे, घर में शादियाँ होंगी, फंक्शन होंगे, तो ब्लॉग नेचुरल है, कुछ ना कुछ आएगा। अभी फ़िलहाल घर के ब्लॉग है तो इन्हीं से मैनेज कर लीजिए। तो मुझे इस टाइम आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से मेरे साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो कमेंट आया कि आपने मॉडलर किचन क्यों नहीं बनवाया। तो मॉडलर किचन का पहली बात तो जैसे मैं किचन यूज़ करती हूँ मैंने वैसे ही बनवाया है, और दूसरा मेरा जो फ्लोर है वो बिल्डर फ्लोर है, तो जैसे बिल्डरों ने बना करके दिया है, मतलब पहले जो स्टील की जाली जलती थी वो नहीं बनवाई उन्होंने टैंडम रॉड्स लगाई हैं, और मुझे लग रहा है शायद लेटेस्ट में यही चल रहा है, तो इसीलिए हमने यही वाली रेकमेंड कर लिया, और मेरे हिसाब से ये ठीक बनी है। आगे का आगे देखेंगे, जैसे बच्चे यूज़ करेंगे अपने आप करवा लेंगे, और ज़रूरी नहीं है इसी घर में रह जाएँ, देखते हैं आगे जाके बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर मेरे हिसाब से परफेक्ट है मेरी किचन। वो लोग कहते हैं ना दीक्षा काम नहीं करती, देखो बेचारी ट्रिप से अभी जस्ट आई है, देखो सुनो तुम्हें पीनी है, आते के साथ ही थोड़ी सी दे दे, ये देखो काम में लग गई है आते ही। खूब कृष्णा के लिए बर्तन बढ़ा ले, कृष्णा के लिए बर्तन बढ़ा दे खूब। ये देखो आते ही लग गई मेरी लड़की काम में, देखो क्योंकि कोल्ड कॉफी मैं अपने हाथ की पी सकती हूँ इसलिए लगी। तो तू तो पिया ही, अब क्यों पी रही है दोबारा? दोबारा पी लूं भाई, मन कर रहा है। चंद्र लेके अपनी चिल्ड नहीं मिली, क्योंकि चिल्ड मुझे चाहिए थी। ये तो बहुत टेस्टी बनी है दीक्षा, बहुत ठंडी बनी है एकदम से। अब नहीं बोलेगा ये, खुशी का मौका कह रहा है खुशी का मौका आपको कपड़े धोने के लिए मिल गया। ये मेरे धुले हुए कपड़े हैं, ये भी धोने हैं तो धो दो। बच्चों का ना जितना मर्जी माएँ कर लें, फिर भी माएँ जो है वो पागल हैं। ये देखो दोनों ने आके भंडोर लगा दिया कपड़ों के धोने के लिए मेरे। तो तुम खाली क्या करोगे, अब तुम बोर हुई हो हस्बैंड के साथ, अच्छा तो काम पे लगो। तो फ्रेंड्स आज बना रही मैं पाव भाजी, क्योंकि नकुल आया था, नकुल का मन था पाव भाजी खाने का, तो भाभी जी और नकुल के लिए भी बना रही हूँ मैं ऊपर नीचे के लिए। तो ये पेठा ले लिया, आलू ले लिया, चुकंदर ले लिया, गोभी ले लिया, आप देख सकते हैं, बैंगन ले लिया, गोभी ले लिया, और अब इसके अंदर डालेंगे मटर, और पहले इनमें नमक और हल्दी डाल के सीटी ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसीजर। तो ये सारी सब्जियां मैंने मोटी मोटी काट ली हैं, नमक और हल्दी डाल के अब इनको ले लेंगे सीटी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पाव भाजी। पूरा मैंने गाय की थैली में डाल दिया है, और अब ये प्याज और लहसुन वगैरह काट लिया है मैंने, अब इसको चॉप करके तड़के के लिए तैयार करेंगे। तो ये शिमला मिर्च ले लिया है, प्याज ले लिया है, और इस साथ में ले लिया है लहसुन। लहसुन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। ये रहा अंदर लहसुन की कलियाँ, आपको वाइट वाइट दिख रही होंगी। तो अब इन सबको चॉप करेंगे तड़के के लिए, थोड़ा सा यहाँ से समेट देंगे। देखो ये भी ब्लिंकिट से मैंने सामान मंगाया, क्योंकि धूप में किसी का जाने का मन नहीं था। तो चलिए फटाफट से इसको भी साथ का चॉप कर लेते हैं, ताकि थोड़े से बर्तन रिस जाएँ। अभी टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, बस लग रहा आकर के ना थक जाती है योगा से, तो लग रहा फटाफट से भाजी तैयार कर दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बस वीडियो के चक्कर में थोड़ी सी लेट हो जाती है, क्योंकि एक एक चीज़ दिखाने के लिए आना पड़ता है। बटर ले लिया मैंने, ये मैंने चॉप कर लिया शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन। तो इसके अंदर भून लेंगे अब इसको। ये जो है मैंने ये सारी सब्जियां जो है भूनने के लिए रख दी हैं, ये वाइट मक्खन में जो मेरी सिस्टर के यहाँ से लेके आई थी। और अब इसके साथ ही टमाटर भी चॉप कर लेते हैं इसी चॉपर में। जब तक ये पक रही हैं इनको पका लेते हैं। इधर ये सीटी 8-10 आ चुकी है इसमें, तो बस इसको भी खोल के देखेंगे, मैश करेंगे, मसाले मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। फिर सब्जियां जो वो मेरी भून चुकी हैं और टमाटर मेरे चॉप हो चुके हैं, तो टमाटर भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये मेरे जो है पक रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ पाव भाजी भी फिलहाल मसाला डालूंगी, क्योंकि अगर पहले से ही मसाले डालो तो मैंने देखा है भाजी में ना अच्छी सी रंगत नहीं आती। तो उसका प्रोसीजर जो है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो फिलहाल क्या है, ये भाजी मसाला ही डाल करके पका रहे हैं। मेरे पास इसके 2 रीज़न है। एक तो मेरे हस्बैंड को कोई और मसाला नहीं खाना होता, तो पहले उनके लिए भी निकाल दूँगी मैं, और ऊपर से रंगत लाने के लिए भी
अलग से हम तड़का लगाएंगे तो वो प्रोसेस दिखाऊंगी। मेरी योगा का टाइम हो चुका है तो मैं फ़िलहाल वहाँ पे जा रही हूँ। तो इसको पक रहा है बस, ये सब गैस बंद कर करा के। तो तब तक जो ये तैयार हो रहा है मेरा। इतने अच्छी तरीके से सब्जियाँ भी गल गई हैं तो इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। फिर इसी में जो है वो मैश करके अच्छे से पका लेंगे। इसके अंदर डाल दिया है मैंने, अब इसको जो है वो मैश कर देते हैं। कुछ नहीं करना, बस इसको पकाते रहना है। मैश मैंने कर लिया है, तड़का जो है वो मैं भी तैयार करूँगी। आ चुकी हूँ तो अब चलिए भाजी को भी देख लेते हैं, छौंका तड़का लगा लेते हैं। कुछ नहीं करना है, घी ले लिया है मैंने और इसके साथ ही जो है इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन कांदा मसाला। इससे शक्ल और टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ ही डाल दूंगी आमचूर यानी कि खटाई। और थोड़ा सा मैंने अगर टेस्ट करा है तो इसमें नमक कम है तो नमक डाल देंगे। तो बस ये मेरा छौंक तैयार हो गया। अब इसके अंदर डाल के भाजी मेरी तैयार हो जाएगी। कुछ नहीं करना, ये तड़का जो है ये इसमें डाल देना और अब भाजी की फिर रंगत देखना बहुत बढ़िया आती है। तो बस ये मेरी भाजी तैयार हो चुकी है। आप इसको अच्छे से पकाए जाएं और इंजॉय करे जाएं। पाव सेक रही हूँ मैं और ये भाजी मेरी हो चुकी है तैयार। तेरे ऑर्डर में पाव भाजी बनी थी, क्या करूँ अब मैं उस भाजी का? तेरे ऑर्डर पे तेरे चाचा ने मेरे क्या 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 बनवाई है। अब खा अपनी भाजी। तो फ्रेंड्स हमारा हो चुका है डिनर, गेट टुगेदर हो चुका है हमारा पाव भाजी का। ये नकुल जी ने बनवाई थी, इसने नहीं खाई। लो इसको मजा आ गया पाव भाजी खा के। नकुल को तो सरप्राइज हो गया, दीक्षा मिल गई। ये तो पापा का टॉवल हमारे यहाँ क्या कर रहा है? अरे दीक्षा काम कर रही है मेरी लड़की। आगे करियो निकुल। बस बस ये हमारी इनकी ड्रेसेस देख लो। ये हमारी सबसे एक्सपेंसिव इनको ड्रेस तसल्ली मिल जाएगी। ड्रेस देख लो, ये हमारे स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस है। ये इनके स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस है। इससे और अगर expensive ये कोई पता है नहीं है। 300 की बेच रहे होंगे ना, मुझे 800 की लगाएंगे चाची ये। 300-800 मत बोलो, बहुत महंगी ड्रेस है ये। चलो 2000 की बेचेंगे तो मुझे 2500 की लगाएंगे। देखो गाइस, अगर आपको लड्डू गोपाल जी का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 991057। बस हमारे चैनल पे अपना प्रमोशन करो। 9910574777। एडिट तो हमने करनी है। उसमें क्या होगा? मीरा और चंदू सर। तू एक काम कर, तू जिस पे भी जो सामान लेने जाता है मैं तेरे को उससे जितने कम कराऊंगा आधे मेरे को देगा। बोल, चैलेंज है, देने पड़ेंगे। ये तो मुझे भी कहते हैं तू इतना महंगा सामान लाती है, मेरे को लेके चल, बार्गेनिंग करवा के लेके आऊंगा। अगर भाई साहब 1 लाख रुपए का सामान लेता है और मैंने वो 75 का दिलवाया तो 12.5 देते नहीं है। कौन कहता मेरी दीक्षा काम नहीं करती? देख बर्फ क्या ठंडी है। पी के दे। वो तेरे से ज्यादा बर्फ पीने वाली है। अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड ओवर। मैंने ना इतने टाइम बाद हेड वॉश किया घर पे। तो वैसे हेड वॉश होके ब्लो ड्रायर होते थे तो बाल सीधे सीधे लगते थे, बट अब मेरी बुटॉक्स सब हट चुकी है तो अब मैंने घर पे हेड वॉश किया तो बाल लग रहे हैं गंदे, बट इट्स ओके। इट्स गुड टू लुक बैड एट टाइम्स। आई होप आपको मेरी अंग्रेजी समझ आई होगी। एंड इस लोग करते हैं यहीं पे एंड। आई एम बैक फ्रॉम माई जीबी ट्रिप। मैं अपनी जीबी ट्रिप से आ चुकी हूँ वापस एंड 2 लगातार हमने जीबी ट्रिप किए हैं। तो लाइक हम थर्सडे निकले थे लास्ट वीक एंड नहीं लास्ट वीक हम थर्सडे निकले थे। हम मंडे सुबह आए, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं घर पे थी, फिर हम थर्सडे फिर जीबी निकले, फिर हम आज सुबह आए हैं। और आज सुबह से मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि हमारे ट्रैवलर का एक टायर फट गया था। एक ट्रैवलर का 2 ट्रैवलर्स लेके गए थे हम, तो एक का फट गया था तो काफ़ी लगेजेस इधर उधर थे, तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे लगेजेस डिलीवर किए उनके घर जाके। तो बड़ा हेक्टिक रहा स्केड्यूल। अब जो सोएंगे
तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग आप लोग बहुत मिस कर रहे हो दीक्षा की एडिटिंग और दीक्षा की एंडिंग, तो मैंने कहा कि चलो व्लॉग बना लेते हैं। एंड मज़ा आ गया यार, पाव भाजी खा के बहुत ही टेस्टी। एंड अब ना ऐसा हो जाता है कि ट्रिप से आते हैं ना तो लगेज सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ऊपर रखना पड़ता है, तो लगता है कब शिफ्ट होएंगे, कब शिफ्ट होएंगे, कब शिफ्ट होंगे। होपफुली जल्दी शिफ्ट होएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और वैसे मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, सब कुछ पढ़ रही थी, बट थोड़ी बिजी लाइफ चल रही है।